देश में कोरोना के मामले 67,000 को पार कर चुके हैं और कोरोना काल में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा भारी साबित हुए हैं। इन 24 घंटों में 4,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 95 से ज्यादा लोगों की जान गई है। 4 राज्यों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। 24 घंटे में कोरोना क्यों बेकाबू हो गया, 10 सबसे बड़े हॉटस्पॉट से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। चौबीस घंटे और 4200 केस। कोरोना काल के 24 घंटे सबसे मनहूस रहे। जब एक साथ इतने केस आए, अभी तो लॉकडाउन में हल्की फुल्की रियायत दी जा रही है, तब ऐसी हालत हो गई। सोचिए आगे क्या होने वाला है। देश में पहली बार एक दिन में 4200 से ज्यादा केस आए। कैसे आए, कहां से आए, अब ये समझिए। महाराष्ट्र में 1278 नए मामले, मध्य प्रदेश से 200 से ज्यादा मामले, तमिलनाडु से 750 से ज्यादा, गुजरात से 400 से ज्यादा, दिल्ली से 310 से ज्यादा, पश्चिम बंगाल से 160 से ज्यादा, राजस्थान से 100 से ज्यादा, उत्तर प्रदेश से 102 से ज्यादा, बिहार से 85 से ज्यादा। लेकिन राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 2000 से ज्यादा लोग भी रिकवर हुए हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मुंबई में कोरोना मीटर 14,000 के करीब गया है। 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा केस आए हैं और 19 की मौत हुई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 349 केस, 5 की मौत, कोरोना मीटर 7,000 के पार। अहमदाबाद, सिर्फ अहमदाबाद में 24 घंटे में 266 केस आए और कोरोना मीटर 6,000 के पार पहुंच गया। ये देश के 3 बड़े शहरों का हाल देखा आपने। तीनों शहरों में क्या कॉमन है? तीनों शहरों में कोरोना की रफ्तार एक जैसी बेलगाम। पर ऐसी हालत हुई क्यों, ये देखिए। थोड़ा सा मौका मिला नहीं कि लोग सड़कों पर निकल पड़े, सैर करने लगे। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र, जहां हालात सबसे ज्यादा खराब है। महाराष्ट्र में कोरोना का आंकड़ा 22,000 को पार कर चुका है और देश में सबसे ज्यादा 832 मौत महाराष्ट्र में हुई है। देश के कुल मामलों का 60% से ज्यादा। महाराष्ट्र सरकार की टेंशन कैसे हाई हो गई है, संवाददाता राजीव कुमार की इस रिपोर्ट से समझिए। रविवार को महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के चलते हुई मौतों का जो आंकड़ा जारी किया, वो महाराष्ट्र सरकार की चिंता बढ़ाने वाला था, क्योंकि अभी तक कोरोना के चलते एक दिन में सबसे ज्यादा मौतें बीते रविवार को दर्ज की गई, जिसमें 53 लोगों की मौत स्वास्थ्य विभाग ने बताया। 14 लोगों की मौत सिर्फ नासिक के मालेगांव में हुई कोरोना के चलते, जबकि मुंबई में 19 लोगों की मौत रिकॉर्ड की गई। कोरोना पॉजिटिव केसेस पूरे राज्य में रविवार को 1278 मिले, जिसमें 875 केस सिर्फ मुंबई से थे। ऐसे में समझ सकते हैं कि किस तरह से मुंबई शहर कोरोना की चपेट में है। अब इन तस्वीरों को देखिए। सरकार के लाख समझाने पर भी लोग नहीं मान रहे। उसके बाद मुंबई पुलिस को एक्शन में आना पड़ा। अब नाकेबंदी करके बेपरवाही से घूमते लोगों पर नकेल कसी जा रही है। जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं मान रहे या सरकार की गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे, उनके साथ मुंबई पुलिस क्या कर रही है, ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। सड़कों पर निकलते हैं अपनी गाड़ियां लेकर या फिर यूं ही गलियों में घूमते हैं, उन तमाम लोगों को उनके घरों में रहने की हिदायत देना हो, सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवाना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना हो, हर तरह की जिम्मेदारी मुंबई पुलिस के पास में है। इस कर्मचारियों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि अगर ये किसी भी शख्स से उनके दस्तावेज मांगते हैं, उनके लाइसेंस पूछते हैं, तो जाहिर बात है कि उनके क्लोज कांटेक्ट में जाना पड़ता है। और कई बार कोरोना के संक्रमण का शिकार अगर कोई शख्स इनके क्लोज कांटेक्ट में आ जाता है, तो इनके लिए भी दिक्कत हो जाती है। आप देखिए यहाँ पर एक कार चालक को रोका गया है, इनकी गाड़ी जो है साइड में लगवाई जा रही है। इन्होंने मास्क नहीं लगाया था और यह देखिए कई ऐसे जो है बाइक सवार हैं, इनको भी रोका जा रहा है, इनको भी पूछा जा रहा है। बरतते भी है और लोगों को भी यही सलाह देते कि वो भी पूरी तरह से सुरक्षा बरता है। लेकिन ड्यूटी तो करनी है, जैसे कि हम पब्लिक सर्वेंट है, ड्यूटी करनी है। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी भी डिमांड रहती है कि मम्मा जाओ मत आप ड्यूटी पे, लेकिन काम तो करना है। ऑर्थर रोड जेल भी बहुत बड़े कंटेनमेंट जोन में तब्दील होता जा रहा है, जिससे पुलिस महकमे और जेल प्रशासन की नींद उड़ी है। कल ऑर्थर रोड जेल में 81 कैदी पॉजिटिव पाए गए। इस तरह 158 कैदी कोरोना संक्रमित हो गए। 26 जेल स्टाफ पॉजिटिव पाए गए। अभी भी मुंबई में 15,000 से ज्यादा सस्पेक्ट पेशेंट भर्ती हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुंबई में क्या हालत होने वाली है।
फिलहाल जेल प्रशासन ने कुछ और कैदियों के स्वैब लिए हैं, उनकी टेस्टिंग कराई जा रही है कि क्या इन कैदियों के संपर्क में कुछ और लोग भी आए थे, क्योंकि जो लोग पॉजिटिव पाए गए हैं उनके क्लोज कांटेक्ट की पड़ताल करना बेहद जरूरी है। ऐसे में उनके क्लोज कांटेक्ट की पड़ताल करने के बाद में और कितने कैदी जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हैं या नहीं है उसकी जानकारी ली जा रही है। सबसे अहम बात यह है कि शुरुआत में जो कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे उनको चेंबूर के माहुल में क्वारंटाइन किया गया था, वहां पर उनका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था। लेकिन चेंबूर इलाका जो है मुंबई के आर्थर रोड जेल से काफी डिस्टेंस पर है। ऐसे में चाहे मेडिकल टीम प्रोवाइड करना हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, सुरक्षा के लिहाज से कहीं न कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। इसी वजह से अब आर्थर रोड जेल के अंदर ही सर्कल नंबर 3 और सर्कल नंबर 10 में ही कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। महाराष्ट्र में मुंबई के अलावा पुणे में 2700 से ज्यादा केस हैं, ठाणे में 2500 से ज्यादा केस हैं। कल मुंबई में 19 मौतें हुई और औरंगाबाद में 14 मौतें हो गई। मुंबई में कोरोना के संक्रमण को रोकने की जिम्मेदारी 7 आईएएस अधिकारियों पर सौंपी है। शहर को 7 जोन में बांटा गया है, जिसका जिम्मा ये अधिकारी संभालेंगे। साथ ही साथ इन्हें टारगेट भी दिया गया है 17 मई तक का। 17 मई तक डबलिंग की अवधि 10 दिनों से 20 दिनों तक इन्हें करनी है। महाराष्ट्र के बाद अब चलते हैं गुजरात। पिछले 24 घंटे में 398 पॉजिटिव केस आए हैं और 21 लोगों की मौत हुई है। गुजरात में केस बढ़ने के डेली ट्रेंड को समझिए। 5 मई को 441 केस आए, 6 मई को केस में गिरावट आई और ये 380 था। लेकिन 8, 9 और 10 को केस लगातार बढ़ने लगे और कोरोना का ग्राफ जितना गिरा अब उसके करीब फिर से पहुंचने वाला है। लेकिन कल का दिन गुजरात के लिए राहत भरी खबर लेकर आया। इस दिन रिकॉर्ड 1200 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। अहमदाबाद में कोरोना के मामले 6000 से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अहमदाबाद में भी राहत भरा फैसला लिया गया। अब लोगों के घर तक जरूरत के सामान पहुंचाए जाएंगे। शर्त बस ये होगी कि लोगों को ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ेगी। अहमदाबाद शहर में पिछले 4-5 दिन के लॉकडाउन के दौरान हमने 11,000 से ज्यादा सुपर स्प्रेडर्स की स्क्रीनिंग कर ली है और उनमें से जो सस्पेक्टेड केसेस थे उनको अलग कर लिया है। 15 तारीख से जो लॉकडाउन खुलने के बाद ग्रोसरीज, फल सब्जी और दूध, फल इत्यादि इन सब की डिलीवरीज के लिए एक नई मार्गदर्शिका हमने आज डिक्लेयर की है। अब एक नजर गुजरात के सबसे बड़े कंटेनमेंट जोन अहमदाबाद की हालत पर। अहमदाबाद में 6000 से ज्यादा मामले हैं और 381 लोगों की मौत हो गई है। अहमदाबाद में कुल कोरोना के पॉजिटिव मामले हैं तकरीबन 6000। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 1400 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। गुजरात के बाद अब बिहार चलिए, जहां कल अब तक के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। रविवार को 85 मामलों ने बिहार सरकार की नींद उड़ा दी। लेकिन अचानक बिहार का कोरोना ग्राफ इतना क्यों बढ़ा, इसे समझिए। अब चलिए बिहार में अपने घर लौट रहे मजदूरों के चेहरे पर खुशी है। महीनों के इंतजार के बाद वो अपने घर लौट रहे हैं, लेकिन उनमें से ज्यादा मजदूर दूसरों के लिए कोरोना लेकर आ रहे हैं। बिहार में अभी तक 707 केस मिल चुके हैं। बिहार में लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों से अब तक आए प्रवासी लोगों में 142 लोग संक्रमित मिले हैं। इन 142 में से 85 वो हैं जो ट्रेन से बिहार पहुंचे हैं। इन 85 संक्रमितों में से महाराष्ट्र से 30, गुजरात से 22 और दिल्ली से 8 हैं। कल मिले 85 मामलों में 90% मामले प्रवासियों के हैं। ये तो वो आंकड़े हैं जो सामने आए। अभी गांवों में पहुंचे कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने मामले छिपाए हैं। अब चलिए दिल्ली में कोरोना मरीजों की तादाद 7200 के पार हो गई है। ये उसी दिल्ली के तुगलकाबाद की तस्वीर है। जनजीवन पटरी पर तो लौट रहा है, लेकिन साथ में खतरा भी बढ़ता जा रहा है। यहाँ एक ही दिन में 35 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए थे। फिलहाल 55 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। गलियां अभी भी सील हैं। लोगों के आने जाने पर पुलिस नजर रख रही है। देखिए, बाइक वाला इस एरिया में जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे वापस भेज दिया। इतनी निगरानी के बाद भी लोग घरों से बाहर निकलकर खरीदारी कर रहे हैं। तुगलकाबाद एक्सटेंशन में लोग एहतियात बरत रहे हैं। इक्के दुक्के लोग ही सड़क पर निकल रहे हैं। दिल्ली के तीसरे सबसे बड़े कंटेनमेंट जोन से संवाददाता दीक्षा पांडे की रिपोर्ट देखिए। पहला संक्रमण आने के बाद ही यहाँ पर बल्क में टेस्टिंग शुरू की गई थी, जिसके बाद तकरीबन 100 लोगों का एक साथ टेस्ट किया गया था, जिसमें एक साथ ही 35 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे। फिलहाल अभी देखिए यहाँ पर 5 गलियां हैं जिन्हें सील कर दिया गया है। गली नंबर 28, 27, 26, 25 और 24। दरअसल 26 और 27 से सबसे ज्यादा यहाँ पर मामले सामने आए हैं और पहला जो केस रहा वो भी 26 से ही सामने आया था।
लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि यहाँ पर कोरोना के चलते कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है और अभी भी कई लोग हैं जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है और साथ ही कई लोग यहाँ पर ठीक होकर वापस भी आ चुके हैं। तस्वीरें मैंने आपको यहाँ पर दिखाया और बाकी की जो 26 और 27 के अलावा जो गलियाँ सील की गई हैं वो सिर्फ इसलिए सील की गई हैं क्योंकि वो गली नंबर 26 और 27 से जुड़ी हुई हैं। दिल्ली के बाद चलिए मध्य प्रदेश, जहां 3600 से ज्यादा लोग पॉजिटिव हो चुके हैं। मौत का आंकड़ा 216 को पार कर गया है। 24 घंटे में 150 से ज्यादा केस आए और 5 लोगों की मौत हो गई। भोपाल की सड़कों पर अभी भी मैसेज साफ साफ लिखा है। कंटेनमेंट जोन को 2 लेयर से घेर दिया गया है। पुलिस इसलिए बैठी है ताकि कोई भी बाहरी जोन में घुस न पाए। सफेद लिबास पहने कोरोना वॉरियर्स अपनी ड्यूटी पर निकल पड़े हैं। सड़क पर बनी ये तस्वीर लोगों को आगाह कर रही है। ये भोपाल के धारावी जहांगीराबाद की तस्वीर है। ये मुस्लिम बहुल इलाका है। भोपाल के 774 मामलों में से अकेले 191 मामले आए जहांगीराबाद इलाके में। पूरे भोपाल में ये मामले हो सकते थे लेकिन उसको किसी तरह सीमित किया और जहांगीराबाद में वो केंद्रित हो गया है। अभी जहांगीराबाद में ज़्यादा मामले आने का कारण है वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा डेंस और बहुत छोटी छोटी गलियों में रहते हैं और छोटी गलियों में रहने के कारण एक एक घर में जैसे 50 लोग हैं, कहीं 30 लोग हैं, 32 लोग हैं और वो घर में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो उसके कारण ये वहाँ पे स्प्रेड ज़्यादा हुआ और उस स्प्रेड को रोकने के लिए लगातार सैंपलिंग करके लोगों को आइसोलेट करने का हम लोग लगातार ये हमारा अभियान चल रहा है। 200 पुलिस कर्मियों की टीम 24 घंटे तैनात है। इलाके को दिन में 3 बार सैनिटाइज किया जा रहा है। कैसे लॉकडाउन का पालन करवाते और संदिग्धों की जांच में लगे इस इलाके में 9 पुलिसकर्मी हुए कोरोना पॉजिटिव। इंडिया टीवी संवाददाता अनुराग अमिताभ ने इसकी ग्राउंड जीरो से पड़ताल की। हमें इस वक्त मध्य प्रदेश के धारवी यानी जहांगीराबाद इलाके में 43 डिग्री तापमान हो रहा है और चूंकि यहां पर अब तक 191 मामले सामने आ चुके हैं, 9 मौतें भी दिख रही हैं। तमाम जो प्रशासन है पूरी मुस्तैदी के साथ यहां पर लगा हुआ है और भोपाल जोन के डीआईजी भी यहां पर मौजूद हैं और ये जो उनके पीछे की जो रोड दिख रही है ये अहीर मोहल्ला चर्च रोड जो कही जाती है वहां की रोड है। तो आप सामने ये जो पूरा इलाका ये देख रहे हैं ये इस जहांगीराबाद इलाके का जो अपने आप में रेड जोन और धारावी में तब्दील हो गया है। भोपाल का कोरोना मीटर। भोपाल में अब तक 774 मामले, इसमें 34 की मौत हो चुकी है। भोपाल के 5 इलाके सबसे बड़े कंटेनमेंट जोन में तब्दील हो चुके हैं। आहिर मोहल्ला में 76 मामले हैं। जहांगीराबाद बाजार में 31 मामले हैं। बड़वाली मस्जिद में 18 मामले हैं। महफूज बिल्डिंग में 16 मामले हैं। जिंसी चौराहा में 13 मामले हैं। मध्य प्रदेश की तरह ही राजस्थान की भी हलचल है। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 110 से ज्यादा मामले सामने आए। 2 लोगों की मौत हुई और 79 लोग रिकवर हुए। राजस्थान की ग्राउंड रिपोर्ट संवाददाता मनीष बता रहे हैं। राजस्थान में कोरोना से संक्रमित होने वालों का आंकड़ा 3940 हो गया है और 110 लोगों की मौत हो गई है और राजस्थान में 2 इलाके जयपुर और जोधपुर सबसे बड़े हॉटस्पॉट बन गए हैं। लेकिन जयपुर के इन हॉटस्पॉट इलाकों में अब नए सुपर स्प्रेडर्स आ गए हैं। जयपुर का रामगंज इलाका जो कि सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है और यहाँ पर सबसे ज्यादा सब्जी और फल विक्रेता कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं और यही वजह है कि जिला प्रशासन ने इन लोगों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, यानी कॉलोनियों के अंदर बाहर से सब्जी और फल विक्रेता नहीं आएंगे और एक ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है। उस ड्रेस कोड के तहत ही कॉलोनी में ये सब्जी विक्रेता आएंगे और सब्जी बेचेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रामगंज के आसपास इलाके में ही यह सब्जी विक्रेता और फल विक्रेता कोरोना के संक्रमण में इजाफा कर रहे हैं। स्प्रेडर्स की कैटेगरी में जो आते हैं संस्थाएं, विशेष रूप से सब्जी के वेंडर्स हैं, किराने की दुकान है, केमिस्ट है या फूल बेचने वाले, फल बेचने वाले हैं, इन सभी का हमने एक सर्वे करवाया नगर निगम के माध्यम से और कोशिश की है कि उन लोगों का टेस्ट कराया जाए और उनकी लिस्टिंग कराई जाए। उनको एक विशेष कोड और एक पास दिया गया है नगर निगम के माध्यम से और उनका एक एरिया भी निश्चित किया गया कि उस एरिया के अंदर ही घूमें। 4 राज्यों से आने वाले आंकड़े फिलहाल खतरे का इशारा कर रहे हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार रोकने का मतलब है सरकार को